दोस्तों, जब तक भारत देश पर पूरी तरीके से अंग्रेजों का कब्जा नहीं हो गया था, तब तक पूरे भारत देश पर लगभग 500 से ज्यादा शाही खानदानों की हुकूमत थी। ये शाही खानदान छोटे छोटे राज्यों पर और छोटी छोटी रियासतों पर हुकूमत किया करते थे। उस वक्त के हिसाब से इन लोगों के पास बेइंतहा मालो दौलत, बेइंतहा खजाना और बेइंतहा पैसा था। इनके ऐश भी ऐसे थे जो बड़े बड़े बादशाहों को नसीब नहीं होते हैं। और उस वक्त हिंदुस्तान में दुनिया की सबसे बड़ी और दुनिया की सबसे ज़्यादा अमीर सल्तनत यानी कि मुग़ल सल्तनत भी थी। मुग़ल सल्तनत के पास भी बेइंतहा ख़जाने, बेइंतहा फ़ौजें और बेइंतहा पैसा था। यहाँ तक कि इनमें से कुछ बादशाह और कुछ नवाब तो ऐसे थे कि उनके बारे में ये कहा जाता है कि उनके पास में जितना सोना और चांदी था, अगर उसको एक मैदान में जमा कर दिया जाता तो पूरा का पूरा मैदान सोने और चांदी से भर जाता। लेकिन वक्त का पहिया घूमता है, जो इंसान कल अमीर होता है उसी की औलादें आज गरीब हो जाती हैं। इनके साथ भी ऐसा ही हुआ। किस्मत ने अपना खेल खेला और वो लोग जो एक वक्त संपूर्ण भारत देश यानी कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश और आज के भारत देश पर हुकूमत किया करते थे, आज उनकी औलादें दर दर ठोकर खाने पर मजबूर हैं। KW प्रेजेंट की आज की इस वीडियो में आप ये जानेंगे कि हमारे भारत देश के पुराने राजा और पुराने नवाब जिनकी शोहरत के और जिनके पैसे के डंके पूरी दुनिया में बजा करते थे, आज उनकी औलादें जो जिंदा हैं वो किन हालात में अपनी जिंदगी गुजार रही हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले नंबर पर बात कर लेते हैं टीपू सुल्तान की औलादों की। दोस्तों, टीपू सुल्तान को कौन नहीं जानता। ये मैसूर के बादशाह थे और इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अंग्रेजों से जंग लड़ी और अंग्रेजों से जंग लड़ते लड़ते ही ये शहीद हो गए। जब ये शहीद हो गए तो अंग्रेजों ने इनकी मौत के बाद इनकी बेटी यानी कि फातिमा बेगम को मैसूर से निकाल करके कोलकाता शिफ्ट कर दिया और टीपू सुल्तान का पूरा खजाना लूट करके इंग्लैंड ले गए। बहुत सालों तक फातिमा बेगम अपनी फैमिली के साथ कोलकाता में ही रहीं। उसके बाद उनकी डेथ हो गई। आज के दौर में फातिमा बेगम की एक पोती है, वो उसी मकान में रहती है जिस मकान में अंग्रेजों ने फातिमा बेगम को शिफ्ट किया था। बताते चले ये मकान पूरी तरीके से कच्चा है और टीपू सुल्तान की वो औलादें आज के दौर में सिलाई करके अपना गुजर बसर कर रही हैं। दूसरे नंबर पर बात कर लेते हैं अवध के सबसे मशहूर नवाब यानी कि नवाब वाजिद अली शाह के बारे में। दोस्तों, नवाब वाजिद अली शाह को पूरा अवध या पूरा हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया जानती है। लोग जानते हैं कि नवाब वाजिद अली शाह कितने पैसे वाले थे और साथ ही साथ कितने अय्याश भी थे। नवाब वाजिद अली शाह की जो आज की औलाद है उनका नाम है मिर्ज़ा कुदर बेग और ये कोलकाता में एक सादी सी जिंदगी गुजार रहे हैं। मिर्ज़ा कुदर बेग बेसिकली एक प्रोफेसर थे और अब ये रिटायर हो गए हैं। कुछ दिन पहले ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ाया करते थे। तीसरे नंबर पर बात कर लेते हैं अपने दौर के दुनिया के सबसे बड़े और सबसे अमीर इंसान और हैदराबाद के आखिरी निज़ाम यानी कि उस्मान अली खां के बारे में। दोस्तों, आपने भी हैदराबाद के निज़ाम की सखावत के काफ़ी चर्चे सुने होंगे। ये बात तो बच्चा बच्चा जानता है कि इंडो चाइना वॉर में यही निज़ाम थे जिन्होंने इंडिया की फाइनेंशियल हेल्प की थी और इंडिया को 5 टन सोना दिया था। असल में उस्मान अली खां ने अपनी ज़िंदगी में 7 शादियाँ की थी और इनके लगभग 14 बेटे और 18 बेटियाँ थीं। इसी वजह से आज के दौर में इनके लीगल वारिसीन की तादाद बढ़ करके 400 तक पहुँच चुकी है और वो सारे के सारे हैदराबाद के इस निज़ाम की दौलत पर अपना हक जताते हैं और दावा करते हैं। इसी वजह से इनकी दौलत पर कई सारे केस भी चल रहे हैं। 1967 में उस्मान अली खां की डेथ के बाद इनकी कुर्सी पर बैठे इनके पोते मुअज़्ज़म जा। उस वक्त मुअज़्ज़म जा दुनिया के सबसे ज्यादा अमीर इंसानों की गिनती में आया करते थे और भारत में उनकी दौलत का डंका बोला करता था। लेकिन 1990 के दौर में भारत सरकार ने उनकी सारी की सारी प्रॉपर्टी को अपनी तहवील में ले लिया और यूं इस तरीके से मुअज़्ज़म जा बिल्कुल गरीब इंसान बन गए। बताया जाता है कि मुअज़्ज़म जा किसी तरीके से अपनी बची कुची चीजें बेच करके तुर्की चले गए और इस्तांबुल में शिफ्ट हो गए। गरीबी की वजह से आज इस इंसान को, जो कल दुनिया का सबसे अमीर इंसान था, एक छोटे से अपार्टमेंट में रहना पड़ रहा है। चौथे नंबर पर बात कर लेते हैं मुगल सल्तनत के आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफर की औलादों के बारे में। हैरत की बात यह है कि पूरे देश पर हुकूमत करने वाले मुगल बादशाहों के इन वंशजों के अपने घरों में टॉयलेट और बाथरूम भी नहीं है। सुल्ताना बेगम बताती हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से उनको 6,000 रुपए माहाना पेंशन मिलती है, जिससे वो अपने बच्चों का और अपने परिवार का गुजर बसर करती हैं। तो चलिए अब इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को अपने कॉन्टैक्ट्स में जरूर शेयर कीजिए और इसी तरीके की नॉलेजेबल वीडियोस देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल KW प्रेजेंट को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अलविदा।